ओम शांति। आज का टॉपिक है राजयोग से देह अभिमान कैसे समाप्त करें। शिव बाबा ने संगम युग पर हम सभी बच्चों को राजयोग सिखाया है। राजयोग का मतलब है राज अर्थात रूल, राज्य करना। योग अर्थात जोड़। राज ज के नीचे अगर बिंदी लगा दें तो बनता है राज। राज माना सीक्रेट्स। यदि हम जीवन के सीक्रेट्स जान जाएं तो मैं आत्मा इस सृष्टि के ड्रामा को जान करके अपनी कर्मेंद्रियों को पर भी राज्य कर सकती हूँ और साथ ही साथ हर एक के दिल पर भी राज्य कर सकती हूँ, क्योंकि कनेक्शन परमात्मा के साथ भी होगा, योग परमात्मा पिता के साथ होगा और उसके भी दिल पर परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनकर मैं उनके दिल पर बैठ सकती हूँ। राजयोग अर्थात सारे सीक्रेट्स को समझकर खुद के शरीर पर राज्य करना, क्योंकि सबसे पहला सीक्रेट समझा मैं आत्मा हूँ। जहाँ बाबा कहते हैं बच्चे खुद को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो, तो इस एक वाक्य में ही सारी बात क्लियर है कि पहला पार्ट कि मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। जहाँ मुझे ये बात क्लियर होती है कि योग करने वाला व्यक्ति कौन है, वो आत्मा है, तो हम इस देह से न्यारा अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है कि मैं खुद को ये शरीर मान बैठी हूँ। इसीलिए पहला पार्ट ही क्लियर नहीं हो पाता कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ और ये शरीर मेरा है। जहाँ ये बात का निश्चय बैठता है, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, निश्चय। एक है हमने किसी से सुन लिया और हमने उस बात को सुना अनसुना कर दिया, हाँ ठीक है मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये बात को जब हम लॉजिकली अप्लाई करते हैं, लॉजिकली अपने को समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है, शरीर में से कुछ है जो निकल जाता है, फिर शरीर की वैल्यू नहीं रहती। तो वो कुछ जो निकल गया उसके बाद शरीर की वैल्यू नहीं है, वो आत्मा है और वो मैं हूँ। जब ऐसे हम खुद को पाठ पक्का करते हैं तब निश्चय बैठता है। इसको कहते हैं राजयोग का फर्स्ट स्टेप, क्योंकि योग माना जोड़, राज माना रूल करना और राज माना सीक्रेट। पहला सीक्रेट ही शिव बाबा ने ये बताया कि बच्चे आप आत्मा हो जो दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि आप आत्मा हो और आप आत्मा अपने आप से जुड़ जाओ, खुद से जुड़ना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ। अगर राजा सीट पर बैठा है तो ये शरीर रूपी कर्मेंद्री मेरी बात मानेगी, तो भी देह अभिमान खत्म हो गया।
देह अभिमान माना, अभी अभी मैंने माना है कि मैं देह हूँ, शरीर हूँ। शिव बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अभी अभी मानो कि मैं आत्मा हूँ। तो जहाँ हम आत्मा मानना खुद को शुरू कर देते हैं तो देह अभिमान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शिव बाबा ने एक बहुत सुंदर टेक्निक बताई है। सूर्य की तरफ अगर मुख कर लेंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी। मेहनत इस बात की नहीं करनी है कि मैं देह अभिमान को छोड़ूं। बाबा कहते हैं सीधा कार्य करो, मैं आत्मा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको अपने आप को समझाओ। मैं आत्मा हूँ, अगर ये बात खुद को क्लियर कर ली तो शरीर देह भान अपने आप पीछे आ जाएगा। उसको हटाने की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट ट्रैक पे मैं अपना बुद्धि का योग लगाऊं, बुद्धि ले जाऊं। फिर शिव बाबा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय कर मुझ एक को याद करो। सेकंड स्टेप है मुझ एक को याद करना। अब एक कौन है? परम पिता परमात्मा, और वो मुझ आत्मा का पिता है। शरीर के तो पिताजी हैं जिनसे हमें दुनियावी सुख साधन मिलेंगे, लेकिन परमात्मा को भी हम माता पिता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है वो किसके माता पिता हैं? शरीर के तो ऑलरेडी हैं शरीरधारी, तो परमात्मा किसके माता पिता हैं? परमात्मा मुझ आत्मा के माता पिता हैं। जहाँ ये बात मैं अपने आप को क्लियर करती हूँ कि मुझे परमात्मा को याद करना है क्योंकि वो मुझ आत्मा के माता पिता हैं। तो जब ऐसे हम खुद को समझाते हैं तो भी हमारा देह अभिमान धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि अब मैं परमात्मा से जुड़ रही हूँ, आत्मा के माता पिता से। तो देह से थोड़ा सा और ऊपर उठ गए। अब जब आत्मा के माता पिता से मैं पालना ले रही हूँ, प्राप्तियां कर रही हूँ, तो मेरी आत्मा की वैल्यू बढ़ती है। परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं, खुशी, शांति, प्यार, स्नेह, अब हम पूछें अपने आप से, ये खुशी, शांति, प्यार, स्नेह, शक्ति शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? स्वाभाविक आंसर आएगा आत्मा को चाहिए। शरीर को खुशी, शांति, प्यार नहीं चाहिए। शरीर को तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, 5 तत्व चाहिए। आत्मा को ये गुण और शांति, शक्तियां चाहिए। तो परमात्मा तो गुणों और शक्तियों का सागर है, वो किसको देगा? अब ये प्रश्न आता है। मैं परमात्मा को याद कर रही हूं तो वो किसको देगा? शरीर को देगा या आत्मा को देगा? तो फिर से उत्तर आता है जो परमात्मा की देन है वो आत्मा के लिए है, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति। तो ये भी जब हम याद करते हैं कि परमात्मा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं, मुझ आत्मा को दे रहे हैं, तो भी धीरे धीरे हम देह भान से दूर हो जाते हैं। अब बार बार यदि मैं अपने आप को लॉजिक के आधार से पूछूं, मैं कौन? शरीर या आत्मा? मैं किसकी? परमात्मा की। तो परमात्मा किसका पिता है? शरीर का या आत्मा का? अब परमात्मा से जो मुझे प्राप्तियां होने वाली हैं वो किसको चाहिए? शरीर को या आत्मा को?
तो तीनों ही प्रश्न के उत्तर में उत्तर एक ही आ रहा है कि आत्मा को ये सारी शक्तियाँ चाहिए और परमात्मा आत्मा का माता पिता है। इसलिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जहाँ हम ये पाठ पक्का कर लेते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे देह अभिमान अपने आप कम होने लगता है और परमात्मा की फिर मदद से वो अपने आप खत्म भी हो जाता है। ओम शांति।